हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं और आपकी ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे शानदार आपकी क्वेश्चंस की क्लास रहने वाली है। तो आपको इस क्लास को पूरा अंत तक देखना है, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू रखते हैं। देखिए आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, लोहा लगभग उबल जाता है डिग्री सेल्सियस पर, तो लोहा कितने टेम्परेचर पर आपका उबलने लगता है प्यारे फ्रेंड्स। तो ये आपका उबलने लगता है 2861 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। जो हमारा लोहा है वो हमारा 2861 डिग्री सेल्सियस पर आपका उबलने लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान को कब पूरा किया? तो उन्होंने कब पूरा किया? तो उन्होंने पूरा किया आपका 1903 में। उनको पूरा कब किया आपका 1903 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सेब में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अम्ल की बात करी तो अम्ल आपका हो जाएगा मैलिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? मैलिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए खालिस्तान की कमी से रिकेट्स रोग होता है, तो किसकी कमी से होता है रिकेट्स? तो ये आपका होता है विटामिन डी की कमी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्यारे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के अंग विन्यास और संतुलन को बनाए रखता है? तो कौन सा भाग रखता है? तो ये आपका हो जाएगा हमारा पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा हो जाएगा हमारा पश्चिम मस्तिष्क। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से सबसे बड़ा दंत उत्तक कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा दंत उत्तक सबसे बड़ा? तो ये आपका हो जाएगा डेंटिन। कौन सा हो जाएगा आपका? डेंटिन हो जाएगा। तो प्यारे क्वेश्चन सॉरी प्यारे बच्चों, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेगा पटेरा नोवेलोजी यानी कि सॉरी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे थोड़ी हैवी दे दी गई है, तो आप इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। देखिए यानी कि आपसे क्या पूछा है कि मेगा पटेरा नोएंगली का सामान्य नाम क्या है? तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा? तो सामान्य नाम आपका हो जाएगा क्या? कुबड़ वाली वहेल। क्या हो जाएगा आपका? कुबड़ वाली वहेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए राइट बंधुओं के नाम बताइए, यानी कि राइट बंधुओं के नाम बताइए जिन्हें हवाई जहाज के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो कौन हो जाएंगे आपके? ये आपके हो जाएंगे विल्बर ओविल। कौन हो जाएंगे आपके? विल्बर और ओरविल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे साथियों हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है और न्यूट्रॉन की खोज के पश्चात उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो कौन हो जाएंगे आपकी? तो ये आपके हो जाएंगे कौन? जेम्स चैडविक। कौन हो जाएंगे हमारे? जेम्स चैडविक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए डोलेमाइट निम्न में से किस धातु का एस्क है? तो डोलेमाइट किसका एस्क है? तो बच्चों आपका हो जाएगा कैल्शियम का। किसका हो जाएगा आपका? कैल्शियम का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पासर डोमेस्टिक्स यानी कि पासर डोमेस्टिक्स को अपना आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम आम भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं गोरैया के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? आपके गोरैया के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कौन सा विटामिन देखिए कौन से पोषक तत्व की कमी से हमें
रतौंधी रोग होता है, इसका जो कारण है आपसे पूछा है, तो इसका जो कारण है ये आपका हो जाएगा हमारा विटामिन ए, ठीक है। हमारा विटामिन ए है हमारी आंखों के लिए बहुत ही बेहद आवश्यक होता है, ठीक है। अगर हम विटामिन ए का कम से कम यूज करेंगे तो हमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी और हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका प्यारे साथियों, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लायन का है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी आत्मघाती थैली, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कोरोडम किसका एक एस्क है, तो कोरोडम किसका एस्क है प्यारे साथियों, तो ये आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम का। किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका एल्यूमिनियम का एस्क हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हेलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अमेरिका वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न में से किस सिद्धांत से आपका जुड़ा हुआ है, तो किस सिद्धांत से आपका जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत से। किससे जुड़ा है, आपका बिग बैंग के सिद्धांत से आपका जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अर्धस्वेतक यानी कि अर्धस्वेतक के मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है, तो किस अंग का आपका हिस्सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा हमारे मस्तिष्क का। किसका हिस्सा हो जाएगा, हमारे मस्तिष्क का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जब धातुएं, थोड़ा सा वीडियो के अंदर आपको थोड़ी सी अशुद्धि देखने को मिल सकती है, ठीक है। थोड़ा इस पर आप ध्यान रखिए, ठीक है। जब धातुएं तनु अमल से अभिक्रिया करती है तब कौन सी गैस आपकी निकलती है। देखिए जब हमारी धातुएं तनु अमल से, ठीक है, तनु अमल से आपकी रिएक्शन करती है तब कौन सी आपकी गैस रिलीज होती है, तो गैस कौन सी आपकी रिलीज होती है, आपकी रिलीज होती है कौन सी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किस पीएच मान पर दांत आपके सड़ने लगते हैं, तो किस पर सड़ने लगते हैं, तो आपके सड़ने लगते हैं किस पीएच मान पर, आपके 5.5 पीएच मान पर जो हमारे दांत हैं वो आपके सड़ने लगते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से किस फूल का वानस्पतिक नाम है जो आपका नोरसिसम हो जाएगा, तो किस फूल का नाम हो जाएगा, तो फूल आपका हो जाएगा डेफोडिल। कौन सा हो जाएगा आपका, डेफोडिल हो जाएगा आपका पुष्प, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए खालिस्तान कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं, तो क्या होते हैं, तो ये आपके होते हैं पानी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हाइड्रो यानी कि आपका सॉरी हाइपोकेलेमिया यानी कि हाइपोकेलेमिया, देखिए हाइपोकेलेमिया खालिस्तान की कमी के कारण आपका होता है, तो किसकी कमी से होता है हाइपोकेलेमिया, तो ये आपका होता है पोटेशियम की कमी से। किसकी कमी से होता है, पोटेशियम की कमी से आपका होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने कॉटन जीन का आविष्कार किया था, तो कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया आपका ये एली व्हिटनी ने। किसने किया आपका एली व्हिटनी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दबाव की इकाई क्या है, तो दबाव की जो इकाई है वो क्या है, तो ये आपकी हो जाएगी पास्कल। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, आपकी पास्कल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है, तो तापमान की जो आपकी ऐसा इकाई है वो क्या है,
तो ये आपकी हो जाएगी केल्विन। क्या हो जाएगी आपकी? केल्विन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करती है? तो ओजोन परत को नष्ट करने का जो कार्य है वो कौन करती है? तो ये आपकी करती है क्लोरीन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केपलर का आविष्कार किया, यानी कि केवलर का आविष्कार किया? तो किसने किया? तो ये आपका किसने किया? स्टेफनी लुइस कोलवेल ने। किसने किया? आपका स्टेफनी लुइस कोव लेक ने। किसने किया? आपका कोव लेक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी गैस कोयला खदानों में विस्फोट के कारण बनती है? तो कौन सी गैस बनती है कोयले के विस्फोट की खानों में? तो हम गैस की बात करें, गैस आपकी बनती है मीथेन। कौन सी बनती है आपकी? मीथेन आपकी बनती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए और अन्य लोगों में भी आपको क्लास को शेयर करना है, क्योंकि आपको इन क्लासों के माध्यम से आपके सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की लेवल से जो भी आपकी तैयारी करवाई जा रही है वो हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए खालिस्तान कोशिका के आत्मघाती बैग यानी कि सुसाइडल बैग कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा लाइसोसोम। क्या हो जाएगा आपका? लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे शरीर में गले हुए प्रोटीन होते हैं, ठीक है, उनको खाने का कार्य करता है। कौन? आपका लाइसोसोम, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके राइबोसोम की, तो हमारी प्रोटीन की फैक्ट्री हो जाएगी, ठीक है। जितना प्रोटीन हो आप इससे ले लें, क्योंकि आपकी प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारा शक्ति का यानी कि पावर हाउस कहलाएगा कोशिका का, ठीक है। अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के डीएनए और आपके राइबोसोम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? खुद के डीएनए और राइबोसोम। और अगर मैं बात करूं कोशिका के सबसे छोटे कोशिकांग की, तो हमारा हो जाएगा राइबोसोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आंख समन्वय के लिए कौन सा अंग आपका जिम्मेदार है? तो कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो हमारा हो जाएगा मस्तिष्क, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस अचेतना शून्य करने के लिए आपको दी जाती है? तो कौन सी दी जाती है? आपकी जेनोन। कौन सी दी जाती है? आपकी जेनोन दी जाती है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मिलिस्प्यूमा किस वृक्ष का वानस्पतिक नाम है? देखिए आपका साइंटिफिक नेम पूछा है। देखिए आपका मेलस फ्यू यानी कि मेलस प्यूलिमा किस वृक्ष का वानस्पतिक नाम है? तो किस वृक्ष का हो जाएगा? तो मैं वृक्ष की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा सेब का, ठीक है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मनुष्य में खराब दृष्टि की जो समस्या है वो खालिस्तान की वजह से हो सकती है। तो किसकी वजह से हो सकती है? आपकी विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। देखिए पानी में पाए जाने वाला कौन सा हार्मोन है जो तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा आपका? और सैनिक आपका हार्मोन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पके हुए केले में मौजूद मुख्य घटक खालिस्तान है। तो कौन सा घटक हो जाएगा? तो मैं घटक की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा मौलिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? मौलिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सोने का रासायनिक नाम यानी कि सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है? अगर हम चिन्ह की बात करें तो चिन्ह आपका हो जाएगा एयू। कौन सा हो जाएगा? एयू, जो कि आपका 10 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो मेरे प्यारे साथियों
जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ आपका दिया गया कार्ल बेंडा के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? आपका कार्ल बेंडा के द्वारा आपका दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया? तो किसने किया डायनामाइट का आविष्कार? सभी को पता है किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया? आपका अल्फ्रेड नोबेल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्न में से किस धातु के एक एस का नाम है जो ग्लेना है? तो किसका हो जाएगा ग्लेना? तो ये आपका हो जाएगा शीशे का। किसका नाम हो जाएगा आपका? शीशे का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, खनिज कार्गोनाइट यानी कि खनिज कार्नोटाइट का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका जो स्रोत है क्या है? आपका यूरेनियम। क्या हो जाएगा स्रोत आपका? यूरेनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, डेंड्राइट यानी कि डेंड्राइट और अक्षय यानी कि अक्षय तंतु किस कोशिका के भाग होते हैं? तो किसके भाग होते हैं? तो ये आपके होते हैं हमारी तंत्रिका के। किसके भाग होते हैं? हमारी तंत्रिका के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, विल्हेम यानी कि विल्हेम कॉनराड रोइंजर्टन ने किसकी खोज की? तो किसकी खोज की? आपकी एक्सरे की खोज की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ऊर्जा परिणाम की खोज के लिए 1918 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? आपका जेम्स चैडविक को। किसको किया गया? आपका जेम्स चाडविक को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, खाद्य पदार्थों को बासी होने के कारण कौन सी गैस उसमें से आपकी रिलीज होती है? देखिए, खाद्य पदार्थ जैसे बासी होने पर उसका जो कारण है उसमें कौन सी गैस आपकी रिलीज होती है? तो गैस की बात करें तो ये आपकी हो जाएगी ऑक्सीजन। कौन सी हो जाएगी? आपकी ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, धातु ऑक्साइड स्वभाव में खालिस्तान आपके होते हैं। तो कैसे होते हैं आपके स्वभाव में? तो ये आपकी होती है क्षारीय। कैसे होते हैं आपके? क्षारीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के किसमें संग्रहित होते हैं? तो किसमें होते हैं आपके डीएनए? तो ये आपके होते हैं केंद्रक में। ठीक है, तो हमारे केंद्रक में आपके डीएनए उपस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नीले लिटमस पत्र का अम्लीय विलयन के संपर्क में लाने पर क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है? तो आपका विलयन लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका विलयन लाल हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी जिन्हें 1911 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया प्यारे बच्चों? तो ये आपका है कि किसको किया गया? आपका है कि कोमेर लिंग ओन्स को। किसको? यानी कि है कि कोमेर लिंग ओन्स को आपका सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? तो ये आपका होता है वायरस की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज तथा समझ किसके द्वारा किए गई प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है? तो ये आपकी हो जाएगी फेरोड की हेनरी यानी कि फेराडे और हेनरी की आपकी श्रृंखला पर आपकी आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था?
तो सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो साथियों आपका दिया किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दिया आपका? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। तो कैसी लगी आपकी क्लास? तो आपके इस क्लास के अंदर आपकी जीके और जीएस के सभी प्रकार के आपके यहाँ पे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कर दीजिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।